हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीटेट एस्टेट पीवाईक्यू सीरीज। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पीवाईक्यू सीरीज को। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट पर्सनल मैसेज में आ रहे हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं जानते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे यहाँ आते हैं। पर्यायवाची शब्द बताना है पुत्र का। तो देखो, पुत्र क्या होता है? बेटा होता है। बेटे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुत हो जाएगा, क्योंकि कन्या फीमेल मतलब लड़की के लिए है, लाली भी लड़की के लिए, आत्मजा ये भी लड़की के लिए होता है। विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स बताना है। कटु का, कटु कटाक्ष जो करते हैं, नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसका उल्टा बताएगा, मतलब पॉजिटिव वर्ड। अशुभ ये तो बिल्कुल नहीं। सत्य पॉजिटिव वर्ड है, प्रेम भी पॉजिटिव वर्ड है। मधुर मतलब मीठा जो होता है, अच्छी बात बात बोलते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स बताना है एनालाइज का। एनालाइज करना क्या होता है? किसी भी चीज को एनालाइज करना मतलब उसको गो थ्रू होना किसी के अंदर, है ना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू इंस्पेक्ट। ऐसे बोलते हैं ना, इंस्पेक्शन चल रही है किसी भी चीज की, कोई ईडी वगैरह की रेड पड़ती है तो बोलते हैं इंस्पेक्शन चल रही है, या कोई भी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्शन होना मतलब छानबीन चल रही है एक तरह से। तो टू इंस्पेक्ट ये राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनियम बताना है टिमिड का। टिमिड क्या होता है? टिमिड एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड कैसे है? टिमिड का असल मतलब होता है कमजोर या डरपोक, या जिसमें कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसे कह सकते हैं, या फ्राइटन्ड, है ना, स्किटिस ये होते हैं। तो डरा हुआ मतलब जिसके अंदर, इसका उल्टा क्या हो जाए? क्रेजियस मतलब जो साहसी है एक तरह से, जो बोल्ड डिसीजन लेने के हिम्मत रखता है। बोल्ड डिसीजन मतलब एक तरह से ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान की मान लो हमसे कोई लड़ाई हो जाए, तो मोदी साहब बोलते एकदम से मार दो आर पार। ठीक है। ईडीएम भरना है। स्टिच इन टाइम सेव्स। देखो, ये एक रट्टा मारने वाली चीज है ईडीएम फ्रेज के अंदर। स्टिच इन टाइम सेव्स, इसके बाद नंबर लिख रखा है 2 4 5 10 जो भी है। इसका मतलब क्या होता है ये देख लो। स्टिच इन टाइम सेव्स, यहाँ पे राइट आंसर तो आएगा 9, है ना। इसका मतलब होता है समय रहते हुए संभल जाना। मतलब हरियाणवी में कहावत होती है ना, इबे बेटी बाप गए है, इबे भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मतलब इस चीज को हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसको याद रखना बिल्कुल, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान वित्त मंत्री, वित्त मंत्री को फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं। अभी कौन है? निर्मला सीतारमन है। इससे पहले ये क्या रह चुकी है? ये रक्षा मंत्री रह चुकी है, ध्यान रखना भाई इसको, है ना। ऐसे भी पूछ सकता है, प्रेजेंट कोई मिनिस्ट्री इसके पास है, पहले किसके पास थी, ये भी पूछ सकता है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है, इसमें न्यायाधीश जो जज होते हैं, इनकी जो किस एज में इनकी रिटायरमेंट होती है? 65 साल, है ना। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 14वीं शताब्दी में मिला शिलालेखों के अनुसार संस्कृत में हरियाणा, हरियाणा जो है इसका मतलब क्या होता है? पहाड़ियों की भूमि, पहाड़ी तो है ही नहीं, समृद्ध भूमि, समृद्ध तो है वैसे तो, धरती पर स्वर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेवन ऑन द अर्थ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हरियाणा में पाया जाता है? देखो एक एक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कथक क्या होता है? कथक में वो देखे होंगे तुमने, अपने गांव में भी आते हैं, बैरूपिया बोलते हैं उसको। फेस के ऊपर अलग अलग तरह के मतलब कलर वगैरह करके, अलग से कपड़े पहन के डांस वगैरह होता है। ये केरला के अंदर होता है ज्यादा, है ना। घूमर, देखो घूमर के ऊपर पहले चलो यहाँ से बात करते हैं। बिहू जो डांस है, बिहू डांस अगर किसी को नहीं पता, क्रिकेट देखता है तो वहां समझ में आ जाएगा। बिहू डांस असम का है। असम का रियान पराग है जो राजस्थान रॉयल से खेलता है। जब मैच जीतते हैं तो उसने बिहू डांस करके दिखाया था, है ना। वहां से भी देखो, जीके का मतलब ये है जहां से भी कोई भी चीज रिलेट करने का आपका ऑप्शन बनता है, आप रिलेट करो, आप हर चीज में टाइम इन्वेस्ट करो, कुछ ना कुछ सीखोगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ रागनी वगैरह सुना करो। हरियाणा में जो रागनी सुनोगे ना, बहुत ज्ञान मिलता है। मेधा नाचा, मेधा नाचा है उड़ीसा का। उड़ीसा जो पुरी है, पुरी पे डांस होता है ये। और इसके अंदर जनरली तो क्या होता है, जो हिंदू कल्चर के डांस है ये, तो इसके अंदर क्या, जैसे कोई दिवाली होगी, होली होगी, रामनवमी, समथिंग ऐसे इस पे होता है। हरियाणा के अंदर घूमर चलता है, लेकिन घूमर वैसे जो ट्रेडिशनल जो डांस होता है, जो अपनी महिलाएं वगैरह होती हैं, ये घाघरा वगैरह, कुर्ता वगैरह ऐसे पहन के जो डांस करती हैं, ये राजस्थानी कल्चर से लिया गया है। तो राजस्थानी कल्चर हरियाणा से काफी कुछ मिलता जुलता है। तो राजस्थान से लिया है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी ये चलता है। ठीक है। जैसे
कैपिटल की बात कर लो, अपनी कैपिटल चंडीगढ़ है, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर आजकल तो चलो रोमिंग वगैरह का सिस्टम खत्म हो गया है। आज से कुछ साल पहले जब रोमिंग होती थी, आप लोगों को पता है, मिस कॉल मारते थे रोमिंग में, मतलब दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह जाते थे तो कॉल अटेंड नहीं करते थे, क्योंकि कॉल अटेंड करने के भी पैसे लगते थे। तो चंडीगढ़ के अंदर क्या होता था, हरियाणा की अगर सिम जाएगी चंडीगढ़ में, सिम तो क्या जाएगी, आदमी जाएगा, है ना। हरियाणा का कोई बंदा चंडीगढ़ जाता है तो उसको रोमिंग लगती थी, लेकिन पंजाब का बंदा चंडीगढ़ आता है उसको रोमिंग नहीं लगती थी। तो ऐसा नहीं सोच सकते कि चंडीगढ़ पंजाब वालों का ही है, चंडीगढ़ अपना ही है, एट प्रेजेंट अपना ही है। तो घुमड आंसर है। चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है। हरियाणा का जो मतलब एरिया वाइज देखूं तो हरियाणा का एट प्रेजेंट 21वां नंबर पड़ता है। और सबसे बड़े अगर बात करी जाए एरिया के हिसाब से, सबसे बड़ा स्टेट या सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है सबसे बड़ा, है ना। और सबसे छोटे की बात करी जाए तो कौन सा है, गोवा है, 3700-3800 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, है ना, छोटा सा ही है। चलो नेक्स्ट करते हैं, कर लिए। चलो देखो क्या है, हरियाणा में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बोलो या प्रशासनिक डिवीजन बोलो, कितने हैं, 6 हैं। क्या क्या है एक बार याद रख लो, काम आ जाएंगे। अंबाला है, करनाल है, रोहतक है, गुरुग्राम है, हिसार है, फरीदाबाद। अपने हिसाब से जैसे आपको रट्टा मारना है आप रट्टा मार लो, ठीक है। हरियाणा में वायु प्रदूषण मतलब एयर पोल्यूशन होता है सबसे ज्यादा, किस लिए होता है, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग तो हरियाणा में है ही नहीं भाई। पशु, हाँ पशु पालते हैं, लेकिन पशु से कुछ थोड़ी होता है। देखो एक चीज और मैं इसमें बताऊंगा, पशुओं के ऊपर भी वैसे धूम्रपान होता है। आहारा रखते हैं ना, दूध वगैरह रखते हैं, गोष्ठी वगैरह फूकते हैं, उनके अंदर धुआं निकलता है, लेकिन वो पॉइजनस नहीं होता जितना पॉइजनस मतलब ये जो फैक्ट्रीज वगैरह से होता है, इनके अंदर पोल्यूटेंट होते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में पोल्यूटेंट को, प्रदूषक कारण कुछ ऐसा बोलते होंगे। तो इनसे बिल्कुल नहीं होता, है ना, मतलब ना के बराबर होता है। धूम्रपान, धूम्रपान में क्या जलता है, बीड़ी सिगरेट हुक्का, इनके अंदर भी पोल्यूटेंट नहीं होते। ठूठ जलाना, पराली वगैरह जलाते हैं, इससे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ये लंबे टाइम तक एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं और ये नुकसान करता है। सबसे ज्यादा जो पराली वगैरह जलाने से या पोल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को होता है, हिसार को होता है। तो अगर सर्वे के हिसाब से पूछा जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो पोल्यूशन की मार सबसे ज्यादा, क्योंकि हिसार के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह भी ज्यादा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े हरियाणा से जो बिलोंग करते हैं वो बच्चा समझ रहा होगा, हॉस्पिटल फैसिलिटी वगैरह भी बहुत ज्यादा है हिसार के अंदर, है ना। तो पोल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मल जो मैं मानता हूँ पोल्यूशन होने का सबसे जो मेन कारण होता है, हम लोग पोलोथीन वगैरह या जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं इनको हम जलाते हैं ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला है। अभी मैं सोच रहा हूँ इस चीज के ऊपर AQI के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने की, एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना, जो अपना लाइफ को इम्प्रूव करने वाला जो चैनल है प्रदीप खरेवाल, अगर कोई विजिट करना चाहे तो ये कर सकते हैं, PRADEEPKHAREWAL। वैसे तो हम लोग इसके ऊपर कोशिश करते हैं जिमिंग वगैरह की या हेल्थ से रिलेटेड कोई बात होती है उनको प्रमोट करते हैं। एट प्रेजेंट मेरे माइंड में सबसे हॉट टॉपिक यही चल रहा है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहुत ज़्यादा दिल्ली वगैरह का तो हाल देख रहे हो, 1500 तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर वहाँ बात करेंगे ना, ठीक है। कौन सी संस्था किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण नहीं करती, कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं बनाती, वो वाली संस्था IBM तो आपको पता है प्रोसेसर वगैरह चिप वगैरह बनाती है। सैमसंग का भी आपको पता है सब कुछ, मोबाइल वगैरह सब कुछ बनाती है। HP के लैपटॉप वगैरह। एसेंचर एक IT की कंपनी है, लेकिन ये खुद से कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती, है ना। BPO टाइप में ज्यादा काम करते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1 GB में कितने MB मिलते हैं। कुछ बच्चे इसको देखते ही 1000 MB मारेंगे, 1000 नहीं होता, 2 की पावर में चलता है ये, 2 2 ऐसे 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 30, 40 ऐसे चलता है। तो 1024 MB होती है, ध्यान रखना। चलो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, Z4A Y8B ऐसे चल रहा है कोई पैटर्न। देखो हम सबसे पहले एक तो नंबर को पकड़ के चल सकते हैं, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से फिर अगला पता नहीं क्या होगा, 20 होगा, 20 के बाद 24 होगा, ठीक है। 20 कहाँ कहाँ है, 20 20 20, 3 में 20 है, ठीक है। ये देखो Z का उल्टा A, Y का उल्टा B, X का उल्टा C, W का उल्टा D, है ना।
तो इसके बाद अगला वर्ड क्या होता है, ये 23 होता है। अगला नंबर क्या आता है, 22 आता है, वी के ऊपर आता है। और वी का उल्टा क्या होता है, देखो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, नंबर्स मतलब अल्फाबेट के ओपोजिट जो भी होते हैं, जैसे डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, एच का एस होता है, जी का टी होता है। और एक चीज का ध्यान रखना, ये लव से मैंने समझाया होगा, एल का उल्टा ओ होता है, वी का उल्टा ई होता है। तो देखो वी का उल्टा ई, वी का उल्टा ई, दो ऑप्शन रह गए बस, बाकी तो सारे एलिमिनेट हो ही गए, है ना। अनुजा देखेगी ये वीडियो तो देखेगी ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होते हैं। दूसरी बात, बीच में जो अल्फाबेटिकल नंबर है, मैथमेटिकल वैल्यू है, वो 20 है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। मेरे को ऐसा लगता है जो बच्चा थोड़े बहुत दिन से तैयारी कर रहा है तो इस पैटर्न को समझ जाएगा। बस ये नंबरिंग को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी भी गलत नहीं होगा। ये देखो ग्रेट को ऐसा लिखा है तो संडे को क्या लिखेंगे, इसके ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, क्यों, सिंपल है, GREAT, मतलब सारे डिजिट्स को या अल्फाबेट्स को रिवर्स करके लिखा है, तो यहाँ से उल्टा करके लिख दो, YADNUS, सिंपल है तो, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी से करा देते हैं। यदि किसी वस्तु का लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर है, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथ्स के क्वेश्चन हो चाहे जीके के क्वेश्चन हो हिंदी में कराया करो, है ना। तो कुछ चीजें मेरे को भी प्रॉब्लम में आती है, विक्रय मूल्य समथिंग ऐसे चीजें धीरे धीरे रिलेट करनी पड़ती है। सेलिंग प्राइस को बोलते हैं, जो बच्चा इंग्लिश में है वो भी थोड़ा हिंदी सीख ले, और जो हिंदी है वो भी थोड़ी सी इंग्लिश की बातें सीख ले, हेल्प करेगी। एक वस्तु का लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर है। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूँ, 100 रुपए मेरा प्रॉफिट है, अब ये मत कहना सर प्रॉफिट क्यों लिखा, लाभ लिख देते हैं ना, इतना तो एडजस्ट करो। अगर प्रॉफिट 100 रुपए है तो ये क्या है, 1/3 के बराबर है, तो 300 रुपए की इसकी एसपी रही होगी, सेलिंग प्राइस रही होगी। सेलिंग प्राइस 300 क्यों, 1/3 के बराबर है, या 300 मान लिया मैंने, एसपी मान लिया, तो प्रॉफिट 100 रुपए हो जाएगा। अब देखो 100 रुपए प्रॉफिट कमाया है, 300 रुपए में कोई चीज बेची है, इसका मतलब वो 200 रुपए में खरीद के लाया होगा, तो सीपी कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। 200 रुपए पे 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया तो कितना परसेंट हो जाएगा। पेन भी नहीं चलाना पड़ता, ये तो बस थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। प्लेग के कारण एक गांव की आबादी 10% कम होगी, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है तो गांव की नई जनसंख्या क्या होगी, है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कैसे कर रहा है, देखो मैं बताता हूँ। प्लेग के कारण एक गांव की आबादी 10% कम होगी, मतलब कम हो चुकी है, कम होने के बाद उसकी वर्तमान ये है, तो नई क्या मतलब नई क्या, ये बताना था कि पहले कितनी थी, ये था। या फिर ये लिखता 10% कम हो जाती है ना, 10% कम हो जाती है और शुरू में इतनी थी अब नहीं, बताओ, ये क्वेश्चन ऐसे बनता। मैंने ऑप्शन जानबूझ के दोनों दिए हैं, ये मतलब पहले क्या थी उस हिसाब से भी, और अब क्या हो जाएगी, दोनों ऑप्शन जानबूझ के ऐड करे हैं। ये वाला ऑप्शन इसमें ऑप्शन में नहीं था। चलो देखो, अब अगर 18,000 रह गई है, 18,000 10% कम होगी, 18,000 रहेगी, तो मतलब 90% रहेगी। तो 90% की वैल्यू अगर 18,000 है तो 100% 9 दूनी 18 मतलब 20,000 होती, तो 20,000 राइट आंसर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से 20,000 ऑप्शन में नहीं था, तो अगर 20,000 ऑप्शन में नहीं है तो ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो गलत है ना। इसके हिसाब से क्या है, 10% कम हो गई है, 18,000 अब रह गई है, तो 10% कम होने के बाद क्या रही होगी, तो ये क्या है, एट प्रेजेंट 18,000 है, इसका 90% निकालो, 18,000 का 90% कितना हो जाएगा, 18 निमा कितना होता है, 18 निमा 162 होता है, तो 16,200। या इसका 10%, देखो किसी को 18 का पहाड़ा नहीं आता, आपको ऐसा है तो 10% निकाल लो, 18,000 का 10% कितना होगा, 1800, तो 18,000 में से 1800 घटाएंगे तो कितना बचेगा। दोनों ही की बात है, जैसे भी आप करना चाहो। पहाड़े में बस इतने तक ही बोल रहा हूँ, 20 तक पहाड़े याद रख लो, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये देखो 125 और 216 का उप त्रिगुण अनुपात, अब भाई हिंदी में तो बिल्कुल नहीं आता, इंग्लिश में देख के पता चला, ट्रिपलेट का रेशियो पूछा है, तो 3 बार मतलब इनको डिवाइड करके देख लेंगे, तो ये किसका क्यूब होता है 5 का, ये किसका क्यूब होता है 6 का, तो आंसर कितना हो जाएगा 5:6। 12 तक क्यूब और 32 तक स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो मैंने वीडियो बनाई है स्पेशल। अगर बड़ी वैल्यू की भी आपको मतलब ऐसा कुछ हो जाए, जैसे 98 का स्क्वायर कितना होगा, तो 98 का स्क्वायर निकालने का मैंने तरीका बताया है, तरीके बहुत होते हैं, मैंने एक सिंपल सा बताया है।
8वां 2 64, पूरा लिख लो। 9 9 81, मैथ्स की तरह एक काटा लगा लो। 9 8 72, 9 8 72, 72 72 को 2 बार जोड़ लेंगे 144। लो भाई फुल हिंदी लो। 6 4 10, 4 5 1 6, 8 1 9, 9604, है ना। कई जगह पे मैं पढ़ाता हूँ तब बच्चे ऐसे बोलते हैं, सर आप दुख का तिक का पंजा ऐसे कैसे बोलते हो, आप इंग्लिश में बोला करो। भाई 9 8 72 ही होता है, अब 9 8 जा 72 ऐसे बोलना तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है। तो हिंदी इंग्लिश सारी लैंग्वेज को मिक्स करके आप लोग पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। हम गांव में रहने वाले बंदे हैं तो हम ये 2 जा 4 जा भी आता है, गुणा मल्टीप्लाई सब आता है। आप लोग भी ऐसे ही अपनी स्ट्रेंथ्स बढ़ाओ, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। चलो बातें ज़्यादा होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो निम्न में से क्या चंद्रमा का पर्याय नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए ना। सुधाकर चंद्रमा को कहते हैं। राकेश शर्मा चांद पे गया था 1984 में, पता ही है। चालाक, चालाक तो मतलब क्लेवर आदमी होता है। धूर्त आदमी, धूर्त तो मूर्ख होता है ना। हिमकर ये भी चंद्रमा को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालाक। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। जय का, जय, जय का पराजय, जय मतलब जीतने में होता है, पराजय मतलब हारने में होता है। नाक में दम करना, आजकल जैसे ये कौशल रोजगार वाले लगा लो, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम्स हो, इन्होंने नाक में दम कर रखा है भाई। मैं भी वेट कर रहा हूँ किसी एग्जाम के लिए, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। नाक में दम करना, तंग करना, परेशान करना। खालिस्तान इज द सिनोनिम ऑफ द ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? जो आसानी से टूट जाए या कमजोर जिसको कह सकते हैं। ये देखो इंटेलिजेंट क्या है? मतलब बुद्धिमान कह सकते हैं ना। ब्राइट क्या होता है? चमकीला। ब्रेकेबल जो टूट जाए। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। देखो ये सारे इंटेलिजेंट पॉजिटिव वर्ड है, ब्राइट भी पॉजिटिव वर्ड है, ऑनेस्ट भी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। ब्रेकेबल एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये वाला ऑप्शन पॉजिटिव नेगेटिव से कर सकते हैं। खालिस्तान इज द एंटोनिम ऑफ प्रिसाइज। एक बात बताओ, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, इस हिसाब से तो उनकी इंग्लिश बिल्कुल ही जीरो होगी, है ना। एंटोनियम, अब इंग्लिश वाले सेक्शन को तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते ना कि ये भी हिंदी में दे। एंटोनियम प्रिसाइज का, प्रिसाइज होता है एक तरह से एक्यूरेट, किसी भी चीज को प्रिसाइज मॉडल देखना, मतलब एक्यूरेट, जैसा देखिए वैसा ही आउटपुट आए। तो देखो उल्टा बताना है, एंटोनियम बताना है। एक्यूरेट, एक्यूरेट तो होता ही है ये। अनसर्टेन हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स नहीं होता। एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव वर्ड है, ब्यूटीफुल भी पॉजिटिव है, ठीक है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज ए बेड ऑफ रोजेज। एक बेड के ऊपर बहुत ज्यादा रोज पड़े, है ना, नजारे ले रहे भाई, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब कंफर्ट लाइफ या एन इजी सिचुएशन। इजी सिचुएशन और या कंफर्ट लाइफ वही होता है, सारा दिन रूम में एसी चले, बढ़िया वाईफाई हो, सारा दिन पबजी खेलते रहे, मन में आए कोई वनीला शेक आए, कोई चॉकलेट शेक आए, पता नहीं क्या क्या फैसिलिटी हो। मिडिल क्लास की लाइफ में कभी भी नहीं होता, चाहे वो अरबों रुपए कमा ले। अरबों कमाएगा तो फिर वो मिडिल क्लास नहीं रहेगा, है ना। चलो, नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? कृष्णा नदी के ऊपर बना है। महानदी के ऊपर जो सबसे बड़ा बांध है उसको हीराकुंड बोला जाता है, बहुत बड़ा है पानी के वॉल्यूम के हिसाब से। 1 दिसंबर 2024, 2-4 दिन पहले गया था, मैंने एक पहले वाली वीडियो में बताया था, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। डे को भी ध्यान में रख के चलना। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं प्रेजेंट भारत में? 8 है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो लोकसभा का जो राजा होता है, राजा इन द सेंस जो हेड होता है, स्पीकर की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ, लोकसभा में से कौन निकल के आता है? मोदी निकल के आता है, प्राइम मिनिस्टर। और राज्यसभा होता है, उसमें से कौन निकल के आता है? प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे। अमेरिका में बोलते हैं ना, अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट होता है तो उसको ये बोलते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, कुछ कुछ ऐसा। और अपने यहाँ पे तो साहब पैरों में गिर जाते हैं, नाटक करते हैं। तो पीएम छोटा होता है कंपेरेटिव, और प्रेसिडेंट राजा बड़ा होता है ना। तो पीएम को बनने के लिए छोटी एज कितनी होती है? 25 साल, छोटा ही आदमी बन सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए कितनी हो जाएगी? 30 साल। ध्यान रखना, इसमें पूछा है लोकसभा के लिए, तो कितना हो जाएगा? BBY, बेबी, है ना। बेबी स्कीम है। बेबी स्कीम का मतलब क्या होता है पहले देखो। जो लोग बाग वगैरह रखते हैं, बाग मतलब चाहे नींबू का बाग हो, अमरूद का बाग हो,
आम का बाग हो, किसी का भी, वो अगर अपना जो आउटपुट है, कोई भी मतलब फल वगैरह है जो भी है, उनको मंडी तक लेके जाते हैं तो वहां पर उनको प्रॉपर वो नहीं मिलता, दाम नहीं मिल पाता, तो वहां प्रॉब्लम होती है। तो उनको एक तरह से मुआवजा वगैरह देने के लिए एक स्कीम बनाई है, क्या नाम है इसका, भावांतर भरपाई योजना। ध्यान रखना, कोई और बिजली बचाओ समथिंग बेटी बचाओ वाला सिस्टम नहीं है, ये वाला है। मशरूम, है ना, मशरूम उत्पादन में कौन सा हरियाणा का जिला सबसे ऊपर है, सोनीपत। मशरूम कैसे बनती है, एक ये लगा लो 2-3 कमरे इतने स्पेस में भी हम लोग मशरूम को उगा सकते हैं। टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करना, एसी वगैरह लगानी पड़ती है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन होता है वो भी आप लोगों को मोटा पैसा देती है। तो बताएंगे और क्या क्या बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं, क्योंकि देखो किसी भी तरह का बिजनेस करना, चाहे डेयरी फार्म करना, चाहे कोई डॉग हाउस खोल लेना, पेट डॉग हाउस खोल लेना, कुछ भी, लेकिन उन सब के लिए आप लोगों को स्मार्ट होना जरूरी है। अब स्मार्ट का मतलब ये तो है नहीं नहा धो के शीशे में 3 बार ऐसे खड़े होकर 3 तरह की क्रीम पाउडर लगाई और स्मार्ट हो गए। स्मार्ट आपको मेंटली होना पड़ेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बातें बाद में। देखो हरि हरियाणा में जो हिंदी पत्रिका थी संदेश नाम से, वो किसके द्वारा शुरू करी गई थी, पंडित नेकीराम। पंडित नेकीराम का रोहतक के अंदर कॉलेज भी आप लोगों को पता हो तो। शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक की जो हिल्स हैं ये हरियाणा में कहाँ है, ये उत्तर की तरफ है। उत्तर कहाँ, ये रहा उत्तर की तरफ। क्यों, क्योंकि जो हरियाणा का मान लो एक टेम्परेरी मान लो कोई नक्शा सा ऐसे बनता है, तो ये जो पंचकुला साइड का जो हिस्सा है यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, किसी भी सिस्टम को या किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा जाता है, जैसे अपने मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड होता है, एप्पल वाले में आईओएस होता है, लैपटॉप वगैरह के अंदर विंडो होता है ना। तो कौन सा नहीं है, तो विंडो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये लिनक्स, कोई कोई इसको लाइनक्स भी बोलता है ना, लिनक्स होता है। वैसे अगर जिसने बीटेक वगैरह करी होगी, हम लोग इसको यूज करते थे। लिनक्स और डोस क्या होता है, ये पुराना था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ये क्या होते हैं, ये वाला लेटेस्ट है, इसके अंदर वायरस वगैरह आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ये वाला पुराना था, लेकिन इन दोनों के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज को मतलब जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी आइकन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, वो ओपन हो जाता है। इन सब के अंदर क्या होता है, कमांड देनी पड़ती है। ऐसे मान के चलो, ये लिखना पड़ता है ओपन गैलरी, है ना, लिखेंगे ना ओपन गैलरी, कमांड देंगे, एंटर मारेंगे, तब जाके गैलरी ओपन होगी। लेकिन आज जो हम यूज करते हैं विंडो वगैरह, इसको डबल टैप करते हैं, ओपन हो जाता है। पाइथन क्या होता है, पाइथन एक लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, नहीं है, नहीं पूछा है तो पाइथन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज, मतलब इनपुट भी हो, आउटपुट भी हो और स्टोरेज भी करे। देखो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर को ये मान सकते हैं, स्क्रीन जो होती है उसको मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर में क्या होता है, जो आउटपुट वही चीज होती है प्रोसेस होने के बाद वो हमें विजिबल होती है, मतलब ये तो आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर इनपुट लेता है, बीच में कुछ अपना जोड़ घटा जो भी कैलकुलेशन होती है वो करती है, और उसके बाद उसको आगे भेज देता है, तो ये भी नहीं होगा। सी देखो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड सिर्फ एक इनपुट डिवाइस होता है, एंट्री लेता है और आगे भेज देता है। सीपीयू क्या होता है, राइट आंसर सीपीयू हो जाएगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ करें, चलो एक बार यहाँ करते हैं। देखो यहाँ से इनपुट आई, किसी भी डिवाइस से आई, वो मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, सीपीयू लगा होता है, एएलयू वगैरह होता है इसके अंदर, कंट्रोल यूनिट भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसके अंदर सारे के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी हम कमांड वगैरह देते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पर इनपुट को लिया हमने और इसको प्रोसेस करा, स्टोर भी करके रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रैम अटैच होती है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम होता है दूसरी चीज, रीड ओनली मेमोरी। इसकी जो सबसे फास्टेस्ट जो पार्ट होता है उसको कैश मेमोरी बोलते हैं, कैश से भी बोल देते हैं कई जगह, लेकिन कैश मेमोरी होती है सबसे स्मॉलेस्ट। जो भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो सबसे पहले ये इसमें स्टोर रहती है, कैश के अंदर, है ना। जैसे कभी कभी मोबाइल वगैरह देखते हैं, जो बैकग्राउंड में ऐप चल रही होती है, तो इसका मतलब उसका रैम यूज हो रहा होता है, उसको हटा देते हैं तो वो सारी की सारी ऐप किस में आ जाती है, रोम में। कई कई जैसे फ़ोन वगैरह लेके देखते हैं तो हम बोलते हैं रोम कितना है, हम ये नहीं देखते कि उसमें स्टोरेज कितना है, रोम कितना है, 128 GB, 256 GB, 512 GB समथिंग ऐसा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, सीरीज में से मिसिंग नंबर बताना है। देखो
ये कितना बढ़ रहा है 4, ये 7, 4 7, ये 10, ये 13। देखो 3 3 बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। 13 के बाद अगला नंबर कितना होगा 16। तो 36 में 16 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। हाँ ये देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। रेस्ट को लिखा गया है ऐसे, लूज को लिखा गया ऐसे, गोन को लिखा गया ऐसे, तो लॉन्गेस्ट को कैसा लिखा जाएगा। तो देखो एल का मतलब कहाँ है, एल ये रहा, एल का मतलब 7, 7 से शुरू होने वाला नंबर सारे 7 से हैं, ठीक है। ओ, ओ कहाँ है, ये रहा, ओ का मतलब 3, तो पहले बना लो 7 फिर 3, एन, एन कहाँ, ये रहा, एन ये, इसका मतलब 4, 7 3 4, जी, जी है ये रहा, जी का मतलब 9। ये आप लोगों को देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना कोई रूल है, बस ये जो पैटर्न दे रखा है इस हिसाब से हमें वैल्यू रखनी है। ई कहाँ है, ये रहा, ई का मतलब 8, 73 498, 73, दूसरा ही डिजिट होते ही आंसर आ जाता अपना ना, 73 498। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, एक से तो नहीं पता चलता, ना ही लास्ट डिजिट से पता चलता, अगर लास्ट लास्ट को सोल्व करते तो भी नहीं, लेकिन हाँ शुरू के 2 कर देते तो आंसर आ जाता, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ इतना प्लस, देखो थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको मैथ्स नहीं बनाऊंगा, इसको रीजनिंग बना के ही समझा देता हूँ। चलो एक बार इसको पहले वैसे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ करते हैं। आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि जो हम अपने कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फास्ट करने की बात करते हैं, वो कहाँ काम आता है। देखो 15% 1500 का, ये तो चलो हर बच्चा बता देगा, 0 से 0 कट जाएंगे, 15 15 225 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, 2 0 से 2 0 25 चौका 100, 25 100, ठीक है। 1100 और 225 1325, ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, 15% 1500 का 225 मैं लिख लिया साइड में। अब मुझे 44 को 25 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता, वैसे तो आसान है 25 की टेबल में मल्टीप्लाई करना, कंपेरेटिव इजी होता है, लेकिन मान लो मेरे को नहीं आता, तो मैं ये जो 2500 है इसका 50% निकाल लेता हूँ पहले। 2500 का 50% कितना हो जाएगा, 2500 का 50, 25 पंजे 125, 1250, बोलो 50% होगा कि नहीं होगा। अब 6% ज़्यादा ले लिया ना, कि 44% निकालना है और मैंने 50 ले लिया, 6% घटा दो, तो 25 का 6% कितना हो जाएगा 150। इसमें से 150 माइनस करूंगा तो क्या कितना आ जाएगा 1100। माइंड में करूंगा मैं, ऐसे नहीं कि करके दिखा रहा हूँ, माइंड में करूंगा। 1100 और 225 1325, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखो फ्रॉम ए सेल विक्की एंड विजय शेयर द प्रॉफिट, इतना इतने रुपए का प्रॉफिट है, इसको इस रेशियो में बांटना है 2:3 में। तो 2:3 का मतलब टोटल यूनिट कितनी होगी 5, 5 से इसको डिवाइड करो, 209 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू 209 है। विक्की कौन है, विक्की पहला बंदा है, पहले बंदे को 2 यूनिट दे रही है, 209 को 2 से मल्टीप्लाई करो 418, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। अब कोई बच्चा इसको एक्स मान के करेगा, डिवाइड करेगा, वो अलग बात है। कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का कॉमन नेम क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। चौक पाउडर ऐसे ही होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, और बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCl3, है ना। ये कोई साइंस का स्टूडेंट रहा होगा तो शायद जल्दी कर लेगा। जैसे मैं 9th से 12th क्लास की क्लास लेता हूँ सारे ही सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री के अंदर 10th क्लास के अंदर दूसरा टॉपिक है एसिड बेस एंड देयर कॉमन सोल्ट, उसके अंदर है, आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छी होती है। मेरे को भी कोई ऐसा चैनल मिल जाए जिसके ऊपर सारे ही टॉपिक्स की ऐसी एक्सप्लेनेशन हो तो पढ़ने में मज़ा आता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि वेटेज तो 55% है हरियाणा जीके का, लेकिन जीके में ही लगे पड़ी है दुनिया। भाई जीके के में तो ये मान लो जिसके क्वेश्चन फंस गया तो ठीक है, अब मान लो ये पूछ लिया हरियाणा पत्रिका संदेश किसने, अब निकी राम अगर आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो इनके बारे में कुंडली निकालते रहो, पता ही नहीं चलेगा। तो जीके पे भी फोकस करो नो डाउट, लेकिन जीके के अलावा जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनको टारगेट ज़्यादा करो, क्योंकि उनके अंदर 99 से 100% की एक्यूरेसी हो सकती है। मैं तो 99 लेके चलता हूँ, क्योंकि हिंदी ग्रामर वगैरह का सेक्शन थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग आता है। बाकी पेपर इतना टफ नहीं आएगा कि आप लोग ये सोचो कि पता नहीं कितनी जन्मों की राम कहानी सुनेगा कोई, नहीं। आप लोगों की स्मार्टनेस चेक होगी पेपर के अंदर, दैट्स इट। प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, मैंने आपको बताया ना। ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाले जो तरीके हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करना तरीका अगर आप लोगों को आ गया तो पेपर में कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। लास्ट 5-10 क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर थोड़ा फोकस कर लो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
सिनोनियम बताना है किसका, लॉन्च का। लॉन्च करने वाला किसी चीज़ की, जैसे फोन वगैरह, कोई बड़ा सा चंद्रयान वगैरह, कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसको लॉन्च करना। लॉन्च करना मतलब उसका शुभारंभ करना या उसको प्रारंभ करना, स्टार्टिंग करना, उसको क्या कहते हैं, इनोग्रेट। ऐसे बोलते हैं ना, घर का इनोग्रेशन है, मतलब घर में गृह प्रवेश समथिंग, इनोग्रेशन के कार्ड्स वगैरह छपते हैं। सीज क्या होता है, सीज करना जैसे बंद करना नहीं होता, पुलिस ने गाड़ी को इम्पाउंड कर लिया ऐसे बोलते हैं, या सीज करना, किसी फैक्ट्री वगैरह को सीज कर दिया, बंद करना। मार्च क्या होता है, चलना एक तरह से। कंक्लूड क्या होता है, खत्म करना एक तरह से। जैसे ये वीडियो कंक्लूड करते हैं, मैं बोलता हूँ ना कई बार, आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, बंद करना एक तरह से, ठीक है। तो इनोग्रेट हो जाएगा इसका आंसर। एंटोनियम बताना है एक्सपोजिशन का। एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले देखो। एक्सपोजिशन होता है कोई भी, जैसे मान लो मैं कोई नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ या नई कोई चीज़ बता रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप में नहीं होता, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप में, या किसी को ऐसे मान लो एक ओवरव्यू देना किसी भी चीज़ का, एक शॉर्ट टर्म के अंदर मोटा मोटा बताना कि इसमें ऐसा है वैसा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, ये तो सेम बात हो जाएगी। क्रिटिक क्या होता है, किसी की क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, समझेंगे। प्रोनाउंसमेंट क्या होता है, ये भी वही किसी को बोल के बताना। तो साइलेंस इसका क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन के हिसाब से छोटी डिस्ट्रिक्ट अपने वाली है भाई, थोड़े ही लोग अपने यहाँ पर, है ना, ठीक है। ककरोई माइक्रो प्रोजेक्ट, ककरोई माइक्रो प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है ये भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें यूनिट के हिसाब से पूछा है। ककरोई जो है ये यमुना नहर के ऊपर है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, सोनीपत के अंदर। इसमें 4 यूनिट लगी हुई हैं, हर एक यूनिट है वो कितने किलोवाट एनर्जी या पावर जनरेट करती है, 100, ठीक है। इसको एक बार बाद में करते हैं, पहले नीचे से शुरू कर लेते हैं एक बार, है ना, मिटाने के लिए टाइम वो मिल जाएगा। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे जिसको पावर सप्लाई को कट कर देंगे तो सारा डाटा उड़ जाएगा। आज से कुछ टाइम पहले अगर आप लोगों में से किसी ने कंप्यूटर वगैरह पढ़ा हो या कंप्यूटर देखा हो, मैं बात कर रहा हूँ लगभग 20 साल पहले की, तब क्या होते थे, सीपीयू वगैरह होते थे, वो 5-7 मिनट चलते थे ताकि अपना डाटा वगैरह स्टोर कर लेनी। तो एकदम से अगर लाइट कट हो जाती है तो सारा डाटा उड़ जाता है। तो ये वोलेटाइल मेमोरी किस कैटेगरी के अंदर आती है, रैम के अंदर आती है, ठीक है, ध्यान रखना। और नॉन वोलेटाइल क्या होती है, रोम, जो परमानेंट स्टोर होती है, जैसे अपने मोबाइल में लगा लो, चाहे लैपटॉप में लगा लो, कंप्यूटर में लगा लो, जैसे कोई मूवी वगैरह पड़ी है वो परमानेंट सेव है। लेकिन कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, या कुछ कोई टाइप कर रहे हैं और एकदम से सिस्टम बंद हो जाता है, तो वो जब दोबारा रिस्टार्ट करते हैं तो वो कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, उसको बोलते हैं वोलेटाइल, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन, ऐसे जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर पढ़े जाते हैं। पहले के अंदर क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थी। दूसरे के अंदर क्या था, ट्रांजिस्टर था। फिर क्या आया था, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, आईसी चिप वगैरह, आईसी। फोर्थ के अंदर क्या था, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह। फिफ्थ के अंदर तो एआई वगैरह चल रहा है, आपको पता है। ये देखो, 2 से 4, 4 से 6, 2 से 4, 4 से 6, तो ये क्या है, एच कितने पे आता है, 8, 8 से 11, 3 बढ़ गया, तो उसके बाद क्या होगा, 8 पे आता है ना एच, 8 से अगला क्या होता है, 10, 10 का क्या होता है जी, और 3 बढ़ने के बाद 11 और 3 14, 14 किस पे आता है, एन पे, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 11 से 3, 14, ठीक है। हो तो ठीक है ना, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन में। ये देखो, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल होता क्या है, पहले ये देखो, मॉलिक्यूल होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट किसी भी कंडीशन में या किसी भी रिएक्टिव कंडीशन के अंदर आपस में जुड़े होना। दो चीज़ जहाँ पर हो, यहाँ भी 2 चीज़ है, यहाँ भी क्लोरीन के 2 चीज़ जुड़ी हैं, यहाँ पे कार्बन और ऑक्साइड है। सिर्फ कॉपर का एक एलिमेंट ऐसा है जो सिंगल स्टेट के अंदर है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स हैं 6:4 में, गर्ल्स इतनी है तो 7 की वैल्यू को रिलेट कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 20, 20 छिका 120, 120 तो बॉयज हो जाएंगे और 140 गर्ल्स है। टोटल कितने हो जाएंगे, 360, है ना। 30% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 35, द रिजल्ट इज सेम नंबर, है ना, नंबर बताना है। कोई नंबर है उसका 30% अगर 35 में जोड़ दूं तो वो नंबर सेम बन जाएगा। दिख रहा है यार, सीधा सीधा 50 है वो वैल्यू, है ना।
50 का 30% कितना होता है? 15। 15 अगर जोड़ूंगा 35 के अंदर तो वापिस से 50 बन जाएगा। ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो एक क्वेश्चन है, राम विक्रय मूल्य पे 15% प्रॉफिट कमाता है, तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा? पहले देखो यहाँ से परसेंटेज को तोड़ना सीख लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और ये क्या हो जाएगा भाई? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 20 रुपये है और 3 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब उसका जो सीपी हो जाएगा या क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 17। तो क्रय मूल्य पे परसेंटेज बतानी है तो कितना हो जाएगा? 3/17 गुणा 100। 300 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऐसे ही कर लेते हैं, 17 एकम 17, बचा कितना? 13, 0, 17 पर 85, 17 छिका 102, 17 7 119, 17 पॉइंट समथिंग। तो ये एक ऑप्शन है ना। या ऐसे मान के कर सकते हो, 15 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, 100 मान लो अगर किसी का कॉस्ट प्राइस है तो 15 का कमाता है तो 115 में बेचता है। ऐसे भी करोगे तो टाइम लगेगा, ये मैंने आपको टाइम सेविंग और ऐसे बताया है ना। चलो 50 क्वेश्चन हो गए हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल के ऊपर जो लोग फर्स्ट टाइम आए थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते जा रहे हैं और पेपर के लिए लगे रहो। इस बार पेपर जो भी हमसे जुड़ेगा, जो भी हमारी वीडियो वगैरह देखेगा, मैं इस चीज़ की एश्योरिटी फिर से दे रहा हूँ, पहले भी दी है, कि आप लोग पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। हरियाणा जीके का ये है कि भाई अपने कोई और चैनल है तो वो भी ठीक है, नहीं तो जहाँ से भी आप देखते हो रिवाइज करते रहो, मतलब उसके अंदर कंटिन्यू रखो अपने आप को, है ना। कंसिस्टेंसी जरूरी है वहाँ पर। तो भाषण वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।